जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बहुत टाइम बाद। इससे पहले मैं बहुत सारे शुक्राना सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बीच में बहुत टाइम का मैंने गैप दे दिया। इसके लिए मुझे बहुत 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 दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा कर दो। आपने मुझे कांस्टेंट रिमाइंडर्स भी दिए हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट मैं फिर भी उसको, ये मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, मैं इग्नोर करती गई। बट आज मैंने अपने दिल को पक्का किया कि आज हर हालत में अपने गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे आपने मेरे ऊपर उपकार किए। इतने इतने शुक्राना सत्संग मेरे बने, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई। तो क्या हुआ संगत जी कि मैं बहुत टाइम से जॉब कर रही थी अपने जीजा जी के साथ। उनका जो कंपनी थी मैं उसी में ही जॉब करती थी, उनको असिस्ट करती थी एक तरह से। तो 8-9 साल मैं उनके साथ काम करती रही। बट अब उन्हें एकदम से प्रोग्राम बनाया कि वो अपना काम उन्होंने थोड़ा यहाँ से शिफ्ट कर दिया, मतलब बाहर कहीं शिफ्ट कर दिया। तो मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा, क्योंकि जहाँ उन्होंने शिफ्ट किया था आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं मैरिड हूँ, मेरे अपने हस्बैंड हैं, तो ऐसे प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं बाहर ही शिफ्ट हो जाती। तो क्या हुआ संगत जी कि फिर मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। अब हुआ ये कि मैं इतनी ज़्यादा घर बैठ गई, इतना, मतलब कि आप सोचो, मैंने 6-7 महीने में घर बैठी रही, मैंने कोई जॉब नहीं करी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो गया। मुझे लगा मैं अब जॉब नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ जीजू के साथ काम कर रही थी, तो ऐसा लगता ही नहीं था जॉब कर रही हूँ, ऐसा लगता था अपने घर का काम है। तो कोई सिर पे बॉस नहीं, कोई टेंशन नहीं, मतलब कोई टाइम की ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं। तो मैं अपना बहुत मज़े से वो जॉब करती थी, बट अब वो आदत नहीं रह गई थी कि मैं किसी के अंडर जॉब करूँ। और मेरा ना अंदर से, मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो गया था कि मैं अब कहीं और जाके जॉब कर पाऊँगी। तो मैंने कोई जॉब देखनी भी बंद कर दी। जब आप खुद कमाते हो तो अपने पैसों से आप अपने खर्चे करते हो, अपने तरीके से अपनी लाइफ जीते हो। हस्बैंड थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं, बट आप फिर वैसा नहीं पैसे उनसे एक्सपेक्ट कर सकते जितने आपको आदत पड़ गई होती है। तो अब मुझे लगा कि बहुत हो गया। 7-8 महीने मैं घर बैठी रही, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल गिरता गया और मुझे लगा मैं अब जॉब नहीं कर पाऊँगी, मैं अपना कैसे लाइफ चलाऊँगी, बोरियत भी होगी, काम करने की आदत है और उतना हाथ खुला भी नहीं रहेगा। मैं गुरुजी को रोज़ रो-रो के बोलती रही, गुरुजी कि मैं कहाँ जाऊँ, अब तो मुझे कोई रखेगा भी नहीं, मेरा इतना बड़ा गैप आ गया, मेरा एक्सपीरियंस ही अलग है इस फील्ड का, तो अब मैं कहाँ क्या करूँगी। बट मेरे गुरुजी के प्लान्स इतने ज़बरदस्त होते हैं ना अपने भक्तों के लिए, जो उन्हें दिल से प्यार करते हैं, उन्हें अपने दिलो दिमाग में उनका सिमरन हर वक्त चलता रहता है, उनको याद रखते हैं वो भक्तों के लिए। मतलब आप अगर गुरुजी के अपने दिमाग दिल में हमेशा रखोगे ना, तो गुरुजी के प्लान्स आपके लिए पहले से ही बने रहते हैं। तो देखो, बैठे बैठे घर मुझे मेरी इतनी एक पुरानी एक कुलीग का कॉल आया, जिसके साथ मैंने आज से 12-13 साल पहले जॉब की थी। और मैं नहीं जानती कि उसको मेरा नंबर किसने दिया, मैं नहीं जानती कि उसको किसने बोला कि मैं अब अपने जीजू के साथ काम नहीं कर रही और घर बैठी हूँ, क्योंकि मैंने अपनी किसी भी पुरानी कोलीग को फ़ोन नहीं किया, किसी पुराने कॉन्टैक्ट्स नहीं यूज़ करे, मैं चुप करके घर बैठी रही। मैंने कोई एफर्ट्स नहीं मारे जॉब ढूँढने के लिए, और गुरुजी समझ गए थे कि ये मेरी बच्ची, कॉन्फिडेंस लेवल इसका खत्म हो चुका है, ये एफर्ट नहीं मारने वाली और बस मेरे आगे रोई जा रही है जॉब के लिए। तो उन्होंने मेरे इतनी किसी पुरानी कलीग को मुझे फ़ोन करवाया, और सरप्राइजिंगली आई डोंट नो उसको मेरा नंबर 12 साल बाद कहाँ से मिला। तो उसने मुझे बोला कि उसने खुद अपना एक कंपनी खोली है गिरिटी कैलाश में, तो उसने मुझे बोला कि तुम मेरे साथ जॉब करना चाहोगी। और लाइक मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, मैंने बोला कि बिल्कुल,
पर फिर दिमाग में आया कि मेरे घर से तो ग्रेटर कैलाश बहुत दूर है। टेंशन ये थी कि इतनी दूर, फिर मैंने उससे थोड़ी सैलरी कन्वेंस चार्जेस मिला के थोड़ी जो उसको सैलरी बोली, तो वो उसके लिए भी एग्री कर गई। अब मुझे लगा अब तो गुरुजी मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी एक टेंशन खत्म कि चलो उसे मेरी मनचाही सैलरी दे दी जिसमें कन्वेंस मिला के मेरे को लग रहा था कि ठीक रहेगा ये। अब दूसरी अड़चन ये आई कि मेरे घर से ग्रेटर कैलाश के लिए जो मेट्रो जाती है वो अंडरग्राउंड मेट्रो जाती है, तो मेरे को बचपन से ही क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ मैं, बहुत ज्यादा फील होता है मुझे। मुझे फोबिया है घुटन वाली जगहों से, घुटन वाली चीजों से। मुझे लिफ्ट में चढ़ने का फोबिया है, घुटन वाली जगहों में नहीं जाती मैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो और वो भी अंडरग्राउंड मेट्रो, तो मतलब के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मतलब कि जो पहले मैं जॉब करती थी वो मेरे घर से इतना पास था, मेरा जीजू का ऑफिस, कि मैं मतलब वॉकिंग डिस्टेंस था या ऑटो रिक्शा में चली जाती थी। अब इतने साल मेट्रो में नहीं चढ़ी, वो भी अंडरग्राउंड, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो मैंने पहले अपने हस्बैंड से बोला कि मैं 2 दिन जाके देखूंगी, अगर मेरे से जाया गया तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अब गुरुजी को लगा कि ये तो बच्ची मेरी बहुत ही ज्यादा इसके नखरे हैं। तो देखो मेरे साथ क्या होता है कि मैं पहले दिन जब जॉब पे गई, उस अंडरग्राउंड मेट्रो में एक तो इतनी भीड़, ऊपर से टनल में, मेरे को तो एंजाइटी अटैक हो गया एकदम से। और मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूंगी ये जॉब, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मुझे एंजाइटी अटैक हो गया मेट्रो में, क्योंकि आई कांट हेल्प इट, ये है मुझे, ये मुझे बचपन से ही फोबिया है बहुत ज्यादा। मतलब कि अगर मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ती, और मैं मतलब कोई छोटे छोटे जैसे ट्रायल रूम्स होते हैं या कुछ, मैं उन्हें अंदर से लॉक नहीं करती, क्योंकि मेरे को मैं पैनिक ही हो जाती हूँ। सो अगर कोई बहुत ऊपर फ्लोर पे जाना है 11th-12th, तो उसमें भी मैं किसी के साथ जाती हूँ और बहुत आंखें बंद करके भगवान जी का, गुरु जी का नाम ले लेके बस किसी तरह बहुत अपने दिल पे पत्थर रख के बस चल पड़ती हूँ। बट अब ये जो टनल वाली मेट्रो थी, एक तो ओवर क्राउडेड नीचे, और ऊपर से टनल, मेरे तो हाथ पांव ठंडे, बहुत डर गई, बहुत डर गई, और फाइनल कर लिया कि नहीं जा पाऊंगी, मेरा बस का नहीं है। बट दूसरे दिन अपने आप ही गुरुजी ने मैंने उधर भी मना कर दिया कि मेरा मुश्किल है यहाँ भी आना, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं मेट्रो में नहीं ट्रेवल कर सकती, वो भी टनल वाली। तो गुरुजी ने अगले दिन मेरे दिमाग में एक थॉट डाला कि दोबारा जा, तू उठ और चल, बार बार ऐसी जॉब्स, ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। तो मैं खड़ी हुई, मैं फिर से अपना माइंड मेकअप करा और नीचे टनल वाली मेट्रो में फिर से चढ़ी मैं नीचे, जो नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रो जाती है। और वो भी इतना लंबा सफर था मेरे घर से, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड में था मेट्रो स्टेशन, सो देवर लाइक मतलब 16-17 स्टेशन। तो मतलब ये भी नहीं था कि 2-3 स्टेशन के बाद मेरा ऑफिस आ जाता है। मैंने माइंड मेकअप किया, मैं चढ़ी, मैंने गुरुजी का नाम लिया। फिर गुरुजी ने मुझे एक थॉट दी कि तू वुमेन्स कोच का जो सबसे आगे वाला है, वहां पर सबसे आगे शीशे लगे हुए हैं जिससे आपको टनल दिखाई देती है, कि मतलब कि आपको लगता है कि हाँ कुछ दिख रहा है आगे। तो मेरे को वहां पर उन्होंने वहां पे मुझे खड़ा करवाया अपने आप ही, कि मैं वहां खड़ी हुई, और जब मेट्रो चली तो आई वॉज कंफर्टेबल, आई कुड सी समथिंग आगे, कि मुझे कुछ दिख रहा है आगे, तो मुझे घुटन नहीं हुई। वो मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, वो मुझे ना थोड़ा बेटर लगा। और जैसे मैं आगे खड़ी हुई उस सीट, मतलब आगे बिल्कुल ऐसे शीशा है जिससे कि आपको वो जब मेट्रो चलती है तो आगे आप देख सकते हैं कि वो टनल से निकल रही है, मतलब तो वो एक मुझे ऐसा घुटन सी और वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं हुआ। तो मुझे लगा ये तो ठीक है, इसमें तो मुझे लग रहा है कि मैं मतलब मुझे ठीक लग रहा है। तो ऐसे 2-3 दिन गई और अपने आप को आदत डाली। बहुत ज्यादा भर भी जाती थी मेट्रो, मेरे हाथ पांव ठंडे होने लग जाते थे, मुझे पसीना आने लग जाता था डर के मारे। बट मैं गुरुजी का नाम लेती थी, जैसे गुरुजी मेरे बिल्कुल साथ खड़े और मेरे हाथ पकड़ के और मुझे कह रहे नहीं डरना, नहीं डरना, रोज तुमने ट्रेवल करना है, गेट यूज टू इट। तो ऐसा लगा था गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और आज वो दिन है, मेरे को 3 महीने हो गए इस नई जॉब में, भरी से भरी मेट्रो, इतना रश होता है, घुटन इतनी होती है कई बार मुझे। और डेली मैं टनल्स वाली मेट्रो से अंडरग्राउंड से जाती हूँ, डेली आती हूँ। और अब वो पैनिक अटैक्स मेरे खत्म हो गए हैं। गुरुजी ने मुझे इतनी जबरदस्त आदत डाल दी है कि मतलब इतना भर जाता है कई बारी कि आपके पास पैर रखने की जगह नहीं होती। और गुरुजी ने पता नहीं ऐसा क्या जादू करा है कि वो लड़की जो
ऐसी मेट्रो को देख के ही जिसके हाथ पांव पसीने पसीने हो जाते थे, और वो खुद मैं मतलब उस मेट्रो में ट्रेवल करती हूँ। आई मीन इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। मेरे घर के लोग भी सुनते हैं तो हैरान होते हैं कि ये वही लड़की है जो जरा सी भीड़ को भी देख के डर जाती थी, और मेट्रो में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भीड़ वाली मेट्रो में, वो भी अंडरग्राउंड। सो अब मैं बिल्कुल गुरुजी का नाम लेके बिल्कुल फ्रंट पे खड़ी होती हूँ, पीछे देखती ही नहीं कितनी भीड़ है, कितनी घुटन है, कितनी लड़कियों पे लड़कियां गिर रही है, मैं कुछ नहीं देखती, मैं बस आगे खड़ी रहती हूँ बिल्कुल फ्रंट पे, और आगे बस मेट्रो तेज से चलती रहती है। हाँ, एक डर है अभी थोड़ा, वो गुरुजी मुझे कभी बीच में हल्की सी भी मेट्रो रुकती है तो मुझे पैनिक अटैक होता है, बट अभी तक गुरुजी ने एक आधी बारी वो रुकी है, मैं डरी भी हूँ लेकिन वो जल्दी चल गई। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है, बिकॉज आपको किसी भी चीज का फोबिया है और गुरुजी आप उस फोबिया से को आपका ठीक करना शुरू कर दे, धीरे धीरे आपको उसके अगेंस्ट फाइट करना सिखा दे, तो आई मीन इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, और ये गुरुजी ही करा सकते थे। किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को वाटर फोबिया होता है, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ फोबियाज, बट मेरा ये वाला फोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करना, वाज लाइक बचपन से ही मैं बहुत बहुत रोती थी कि मम्मी मुझे घुटन होती है, हर चीज से घुटन होती है, ज्यादा बंद कमरे में नहीं मैं बैठ सकती। सो आज गुरुजी की मेहर से वो चीज को मैं अपने फियर को फाइट कर पाई, एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो मैं इतना दूर ट्रेवल करती हूँ अंडरग्राउंड मेट्रो में, डरती नहीं हूँ। आई मीन इट्स अ नॉर्मल, अगर आप सुनोगे तो आई मीन इट्स अ नॉर्मल, इट मस्ट बी साउंडिंग नॉर्मल टू ऑल माय भगत। तो ये चीज लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं थी। जब किसी को किसी चीज का फोबिया होता है ना, वो उस चीज को नॉर्मल नहीं ले सकता, बट जो आज मेरे साथ हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इतनी दूर ट्रेवल कर पा रही हूँ, एंड बिना एफर्ट के जो मुझे इतने सालों बाद मेरे को कांटेक्ट किया गया और मुझे जॉब मिल गई स्मूथली। आई मीन इट इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल फॉर मी। सो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये आपने ही करा है सब कुछ, क्योंकि एक लड़की बस जब जो घर बैठ के सिर्फ आपके स्वरूप के आगे रोती रही कि मैं कहाँ करूंगी, क्या करूंगी, एज भी इतनी हो गई है कि मुझे लगा था इस एज में मुझे कोई जॉब भी नहीं देगा। आई एम 52, तो मुझे लग रहा था कि इस एज में अब मुझे कोई भी जॉब नहीं देगा, और मैं किससे जाके मैं बात करूंगी जॉब की। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका था। संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल जीरो हो चुका था, बट आज मेरा वो कॉन्फिडेंस गेन बैक हुआ है। मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी है, और मतलब मैं 12-13 साल पहले जिस लाइन में मैं जॉब करती थी, उसी लाइन में मैं वापस आ गई हूँ। और थोड़ा बहुत मेरी कलीग ने मुझे ट्रेन किया, उसको मेरा पोटेंशियल पता था, इसीलिए उसने मुझे कांटेक्ट किया। उसने ये नहीं देखा कि 12 साल मैं किसी और जॉब में थी, किसी और काम में थी, उस काम का इस काम से कोई लेना देना नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। उसने मेरे में कॉन्फिडेंस दिखाया और मुझे आई डोंट नो कहाँ से ढूंढ के बुला लिया। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि उस कलीग से मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी। शी वाज लाइक अ मैनेजर और आई वाज वर्किंग अंडर हर, तो वो मेरे को बिल्कुल लाइक नहीं करती थी, मेरे साथ रूड बिहेव करती थी, एंड आई डोंट नो, मतलब वो मेरे को, उसके साथ मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा कि मैं दोबारा उसके साथ काम करूंगी, और उसी ने मुझे वापस बुलाया कि तुम मेरे साथ काम करेगी। आई मीन अब उसने अपना कुछ खोला है, तो मैं उसी के क्लिनिक में काम करती हूँ। बट थैंक यू गुरुजी, यू आर, मैं आपको क्या बताऊं, आई डोंट हैव वर्ड्स गुरुजी। आप इतने 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 दयालु हैं, मतलब सबकी दिल की बात कैसे सुनते हैं। तो बस आपसे बस अभी यही अरदास है गुरुजी कि मेरी रियल सिस्टर, छोटी सिस्टर को ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो चुके हैं, उसकी वो लेग का इशू ठीक नहीं हो रहा, वो चल नहीं पा रही ठीक से। इतनी मेरी सिस्टर सोशलाइजिंग करने वाली, इतना घूमने फिरने वाली, मेरी सिस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है। सर्जरी भी कराई है, बट उसकी वॉकिंग में अभी भी बहुत इशू आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा रोती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया है। गुरुजी बस आपसे अरदास है, उसे ठीक कर दो, उसकी वॉकिंग नॉर्मल कर दो, वो चलने लग जाए। और वो बहुत मेहनत भी कर रही है, इतनी फिजियोथेरेपी भी करा रही है, बट उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, अभी भी उसकी चलने में लिम्पिंग आ रही है। और
संगत जी बस मेरी छोटी सिस्टर के लिए मेरी प्लीज़ प्लीज़ उसके लिए प्रेयर करो कि उसकी वॉकिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लगे, क्योंकि वो ज़रा-सा चलती है तो उसकी टाँग में स्टिफनेस आती है और डॉक्टर्स भी हैरान है कि ट्रीटमेंट के बाद भी मतलब आपकी ये सिस्टर ठीक क्यों नहीं हो रही, तो हम थोड़ा घबरा रहे हैं इस बात को लेके। तो आशा करती हूँ सब संगत जी मेरी सिस्टर के लिए, गिन्नी है उसका नाम, उसके लिए प्रेयर करेंगे कि वो उसकी वॉकिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसकी लेग बिल्कुल ठीक हो जाए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्द अपना दूसरा मतलब शुक्राना शेयर करूँगी और मेरी सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग को खत्म करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मेरे जीवन में जो भी संघर्ष रहे, उन सब में सबसे ज्यादा मुझे यदि चिंता रही है तो वो है मेरे बच्चों की। मुझे मेरे बेटे की बहुत चिंता रहती है कि उसका करियर अच्छा बन जाए, मेरे रहते वो सेटल हो जाए, और मेरी इन चिंताओं से गुरुदेव कैसे अनभिज्ञ रह सकते हैं। वो तो अंतर्यामी परमेश्वर हैं, और जिसके चलते परसों के दिन मैं, मेरे पति अंकल और मेरा बेटा, हम तीनों ही लेट इवनिंग 7 बजे के बाद घर से निकले और सोचा कि कुछ प्लांट्स ले लेंगे और कुछ और 1-2 चीजें हमें शॉपिंग करनी थी। तो हम लोग काफी दूर गए घर से। वो डिस्टेंस समझ लीजिए आप 14 to 15 किलोमीटर होगा। वहां पहुंचने के बाद बहुत अच्छा मार्केट है वो, वहां पहुंचे, हमने प्लांट्स लिए और बेटे के लिए भी कुछ चीजें लेने के लिए हम एक छोटा मॉल है, वो छोटे बच्चों का छोटा सा मॉल है, लेकिन बहुत अच्छी शॉप है, फेमस है वो हमारे सिटी में। तो जैसे ही मेरे अंकल जी कार पार्किंग के लिए गए और मैं और मेरा बेटा वहां पर स्टेप्स के पास खड़े थे उस शॉप के, कि वेट कर रहे थे पति अंकल का। तो वहां पर एक आंटी जी थी जिनके पास एक बड़ा सा थैला था जिसमें बहुत सारी उन्होंने अपने ही हाथ के होममेड बनाए हुए पापड़, चिप्स, ऐसी बहुत सारी चीजें थी उनके पास में। तो एकदम से ऐसी, जैसे ही मैं गई दूर से ही इशारे करने लगी, हंसने लगी, यहाँ आइए आइए, ये देखो ये मेरे घर का बना हुआ है, इसे आप ले जाओ, ये बहुत अच्छा है। और इमीडिएट उन्होंने अपना रेसिडेंस बताना शुरू कर दिया कि मैं वहां रहती हूँ, वरार पांडे के जो गजानन महाराज का मंदिर है ना, वहीं रहती हूँ मैं जोशी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, और आप लीजिए, आप बिल्कुल सेफ है, ये घर का बना है, मैंने अपने हाथ से बनाया है। आप तो बहुत संपन्न हैं, आप बहुत ब्लेस हैं, आप देवी की भक्त हैं, पुजारी हैं, देवी की पूजा बहुत करती है ना, तो देवी की पूजा, मतलब एक्चुअली वो मराठी लैंग्वेज में बोल रही थी ये सब बातें, क्योंकि वो महाराष्ट्रियन थी, तो सारी बातें मराठी में कर रही थी वो। और मेरे बेटे के लिए कह रही थी ये डॉक्टर बनेगा, बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बहुत ब्लेस्ड बच्चा है ये, आप इसके लिए ले जाइए, ऐसा बहुत फोर्स करने लगी। तो उस समय मेरे मन में ये आया कि नहीं, ये तो वरार पांडे के यहाँ पास में गजानन मंदिर के बाजू में ही रहते हैं, जोशी है, मतलब उनके रिलेटिव्स हैं, और सच में ये इन्होंने अपने हाथ से घर में बनाया है, तो ये पूरी तरह से सेफ है, मैं इसे ले सकती हूँ। और इमीडिएट मैंने मूंग वड़ी और छोटे बच्चों के ऐसे बहुत प्यारे से चिप्स थे वो, और एक और चीज मैंने ली, कुछ तो भी याद नहीं आ रही है। हाँ, उपास के पापड़ थे वो, साबूदाने के, आलू और साबूदाने के बगर के मिलाकर बने थे, तो वो ये 3 चीजें मैंने ली और मैं बहुत खुश हो गई। और वो इतनी खुश हुई, इतनी ब्लेसिंग दी उन्होंने मेरे बेटे को, बहुत स्पेशली मेरे बेटे को बहुत 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 ब्लेस किया और बहुत खुश थी वो। फिर उसके बाद हम लोग अंदर शॉप में गए, हमने जो परचेस किया था, हमारे पास कोई थैला नहीं था क्योंकि कार अलग पार्क करी हुई थी। तो उन्होंने कहा, वो जो चौकीदार था उससे कहा कि ये संभाल के रख दीजिए और ये जब आएंगे तो इन्हें दे देना। वो चौकीदार ने वहां पर रख दिया और हम अंदर के अंदर से शॉपिंग की, बाहर लौटे तो तब वो आंटी वहां नहीं थी, उनका थैला वहां रखा हुआ था। फिर हम
मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाया कि वो चिप्स के पैकेट मामा, तो मैं भूल गई थी। मैंने कहा अरे हाँ अच्छा हुआ याद दिलाया। तुरंत वो आंटी भी वहां पर आ गई, तो बोले तुमने मेरी बहू करा दी, तुम कितनी अच्छी हो। चलो ना, वहां पर वड़ा पाव का भी शॉप है, चलो मैं खिलाती हूँ, चलो ना, आओ ना, आओ ना। ऐसे मानो मैं उनके घर गई हूँ, मेरी आओ भगत में लगी हुई है। और फिर मेरे बेटे का उनके थैले की तरफ ध्यान गया, माँ देखो ABCD वाली चिप्स। तो वो तुरंत फ्री में देने लगी मेरे बेटे को कि ये फ्री में ले जाओ मेरे तरफ से आपके बेटे के लिए। तो मैंने वो मेरे बेटे के हाथ से लिया और वापस उनके थैले में रख दिया। तो उन्हें वो बहुत फोर्स कर रही थी कि ले जाना, ले जाना। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आपके घर आकर ले जाऊंगी, अभी नहीं। मैंने इसलिए नहीं लिया कि बेचारी जो एड्रेस उन्होंने बताया था ना संगत जी, वो समझ लीजिए 10-15 किलोमीटर था। मैंने कहा इतने से ये सारी चीजें वो सेल करने के लिए जब इतनी दूर आ रही है, मतलब इनकी मजबूरी कितनी होगी, ये कितनी परिस्थिति की कमजोर होंगी बेचारी, और इनसे फ्री में लेना अच्छा नहीं लगता। और ये सोचकर मैंने वो वापस रख दिए, वो जो उन्होंने मेरे बेटे के लिए गिफ्ट दिया था, ABCD वाले जो चिप्स दिए थे। और हम वापस आ गए। वो बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा उन्होंने ब्लेस किया, और इतनी खुश थी मानो उनकी बेटी उनके घर आ गई हो। इस तरह से वो मेरी माँ जैसी खुश होंगी अगर मैं अपने मायके जाऊं तो। और क्या ना कर दूं, क्या दे दूं अपनी बेटी के लिए, ऐसी कर रही थी वो संगत जी। अब हम घर आ गए। घर आने के बाद मेरे गुरुदेव का मैसेज आया कि वो तो मैं ही था, मैं ABCD की जो ब्लेसिंग दे रहा था, क्यों नहीं लिया बेटे के लिए। उससे उसकी मतलब ब्रेन कितना शार्प हो जाता, वो मेरी ब्लेसिंग थी। तो मेरी परीक्षा में फेल हो गई, तो मुझे पहचान ही नहीं पाई। और फिर मुझे रिकॉल हुई पूरी बातें संगत जी कि सच में वो क्यों बता रही थी मुझे कि मैं बराड़ पांडे के यहाँ पड़ोस में रहती हूँ, मैं जोशी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। और उस समय जब वो बता रही थी तब ये बातें समझ में ही नहीं आई। एक्चुअली संगत जी मैं बहुत डरी हुई रहती हूँ। कोई मंदिर में पंडित जी प्रसाद भी देना तो मैं नहीं लेती, मैं ले भी लूँ ना तो किसी पेड़ पौधे में डाल देती हूँ। उसके लिए भगवान मुझे माफ करिएगा, गुरुजी माफ करिएगा, क्योंकि मुझे शंका ही बनी रहती है कि किसी ने कुछ मिला दिया होगा, कुछ खिला रहे होंगे, कुछ ब्लैक मैजिक होगा। और इसके चलते मैं बहुत ऐसी चूजी सिलेक्टिव हो गई हूँ कि कहाँ लेना कहाँ नहीं लेना। और इसी वजह से वो आंटी ने तुरंत सबसे पहले तो मेरा विश्वास जीता कि मैं उनकी चीजें खरीदूं, क्योंकि ये जो उन्होंने बताया था गजानन मंदिर वराड़ पांडे, ये वो जगह है जहाँ मैं बचपन में रहती थी। मेरा बचपन का नेटिव प्लेस है, मेरा जन्म वहीं पर हुआ। और उस मंदिर में जब मैं फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्लास में पढ़ी हूँ 4 साल, तो वो हमारे स्कूल उस मंदिर के बाजू में ही था संगत जी। और हम मंदिर से स्कूल से उस मंदिर में अक्सर जाते थे, दर्शन करते थे, वहां पर पानी पीते थे और प्रसाद लेते थे। मतलब वो इतनी जुड़ी हुई हूँ, रूट से जुड़ी हूँ, जड़ों से जुड़ी हूँ उस मंदिर से। और महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण है वो लोग, तो उन लोगों पर एक अलग ही, क्योंकि उनके साथ मेरा बचपन बीता है, मैं बड़ी हुई हूँ, तो उन लोगों के साथ मेरा एक अलग ही नाता है, विश्वास है। तो इसलिए वो आंटी ने भी कहा कि मैं जोशी हूँ। तो ये सारी बातें उन्होंने मुझे तुरंत बोलकर कनेक्ट कर लिया, जैसे गुरुजी ने मुझे सबसे पहले तो कनेक्ट किया हो अपने आप से, और वो सारी ब्लेसिंग दी। मैं मतलब अभी मैं ये शेयर कर रही हूँ ना, अभी भी मेरा मन इतना भर आया है कि कितना प्यार दिया उस समय गुरुजी ने मुझे। माँ बनकर प्यार दिया, माँ बन के दुलार किया। और वो रोड पे थे लेकिन फिर भी, चलना मैं वड़ा पाव खिलाती हूँ तुझे, मैं खिलाती हूँ ना, आना चलना, प्लीज, इतना प्यार दे रहे थे गुरुजी। संगत जी ये सत्संग मेरे लिए हमेशा के लिए मेरे मन में बस गया है। मेरे गुरुदेव का वो प्यार, वो उनकी मुस्कान, वो चेहरे की वो छवि भुलाए नहीं भूलती संगत जी। बहुत ब्लेस किया, मेरे बेटे को ब्लेस किया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर एक और सत्संग मैं बताना चाहूंगी संगत जी। मेरी माँ, मेरे मायके परिवार को, ये जो लोग हैं जो मेरे जीवन को तहस नहस करना चाहते हैं, उन्होंने उनको भी मैनिपुलेट कर लिया, अपने साथ मिला लिया। और घर के भेद उन्हें पता होते रहे, इसलिए मेरे अपनों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। और ये लोग मैनिपुलेट हो गए, मेरी माँ, भाई, बहन सब मैनिपुलेट हो गए संगत जी। और इसके चलते मुझे
एक गुस्सा, चिढ़, मतलब उनकी केयर तो है, उन सब की चिंता रखती हूँ मैं, उन सब से जुड़ी हुई हूँ, उन्हें गाइड भी करती हूँ, जो जमता है उतनी मदद कर देती हूँ। लेकिन एक गुस्सा, एक चिढ़ ऐसी भरी हुई है मन में जिसके चलते कभी-कभी वो निकल आती है। तो मम्मी ने मेरी मुझे फ़ोन किया कि मामा लोगों को मुझे राखी भेजनी है, तुम भेज देना। अब वो पैटर्न ना संगत जी पुराना वाला, चिट्ठियाँ लिखना, राखी उसमें मतलब पोस्ट करना, और पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक सेवा तो ऐसी है कि 10-15 दिन लग जाते हैं चीजें पहुंचने में। तो वो और नेगेटिविटी इतनी हावी रहती है कि हो नहीं पाता फटाफट सारे काम, तो इसके वजह से टलती गई। मम्मी ने दोबारा जब फोन करके पूछा तो एक गुस्सा आ जाता है मन में कि काम होता है तब ये लोग बात करते हैं, फिर झिड़क देते हैं, हटा देते हैं, दुत्कार देते हैं, ऐसा। तो मैंने गुस्से में बोल दिया कि हाँ कर दूंगी, आड़े टेढ़े जवाब दे दी। करने तो वाली थी मैं, लेकिन आड़े टेढ़े जवाब दे दी संगत जी मैंने। तो फिर बाद में गुरुदेव का मैसेज आया कि अपने माँ पिता की सेवा हमेशा करते रहो, उन्हें अपनी वजह से कभी दुखी मत करना। अगर तुम उन्हें दुखी करोगे तो समझ लेना मेरी ब्लेसिंग भी तुमसे दूर हो गई। आज के बाद कभी ऐसा करना नहीं। ऐसा जब बोला तो इमीडिएट मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई। वो जो ईगो बहुत आ गया था मन में वो खत्म हुआ, और फिर मैंने मेरी मम्मी की केयर, मतलब वैसे भी केयर करती हूँ, लेकिन हाँ नम्रता से बात करना शुरू किया। और कल मैं गई, तो कल मैंने पोस्ट ऑफिस गई तो देखिए गुरुदेव की मतलब महिमा को हम क्या बोले संगत जी। पहले तो उन्होंने जाते जाते रास्ते में, जो कल श्रावण सोमवार आखिरी था कल का, तो कल पहले शिव मंदिर में पहुंचाया, वहां का पूरा पंचामृत से अभिषेक, पूजा बहुत सुंदर करवाई, सेवा भी दी वहां पर गुरुदेव ने। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। उसके बाद में जब मैं पोस्ट ऑफिस पहुंची ना, तो वो आंटी कहती है कि नहीं वो कुछ ऑनलाइन वर्क हो नहीं पाएगा, सिस्टम डाउन है, और ना ही आपको डाक टिकट मिल पाएगी, तो आप देख लीजिए अभी 3-4 दिन तो बंद रहेगा ये, ऐसा उन्होंने कहा। तो फिर मेरे दिमाग में तुरंत गुरुजी ने डाला कि कुरियर कर। तो मैंने मोबाइल में सर्च किया तो ऐसा कुरियर का एड्रेस मिला संगत जी कि जो कि रिटर्न में मुझे रास्ते में, मेरे घर में मैं वापस आ रही थी वहां से, उस रास्ते में ही पास में कुरियर सेवा मिल गई। आराम से वहां गई, मैं मस्त बैठी, सारे लेटर लिखी, एड्रेस लिखी, सब कुरियर, राखियां रखी उसमें, और सब कुछ आराम से शांति से बैठ के जहां जहां मम्मी को और मुझे भी अपने मामा के बेटे जो भाई हैं उनको राखी भेजनी थी, उन सबको राखियां भेज भी दी। और वो आंटी ने मुझे विश्वास दिलाया कि राखी के पहले आपकी राखी पहुंच जाएगी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरे आधार कार्ड से मोबाइल लिंक कराना है, मेरे बेटे का आधार कार्ड रिन्यूअल कराना है। तो उस पोस्ट ऑफिस में गई थी तो वहाँ वो भी मुझे पता चल गया कि वहाँ वो सेवा हो रही है, वहाँ कभी भी आकर आप करवा सकते हो। मतलब मेरे पेंडिंग काम भी पूरे करवा दिए गुरुजी ने, मम्मी की जो काम था माँ का वो भी करवा दिया, और इतनी सुंदर कल की श्रावण सोमवार की पूजा भी उन्होंने करवा ली, सेवा भी ले ली। क्या मतलब कितनी छोटी छोटी बातों को हमारे वो ध्यान रखते हैं। मेरे घर के जो डोरमेट है ना संगत जी, वो खराब हो गए हैं, और गुरुदेव ने ड्रीम में ये भी दिखाया कि उसमें कुछ ब्लैक मैजिक की पाउडर ऐसी राख वगैरह डाली है, वो भी दिखाया था गुरुदेव ने। और फिर मोबाइल में अचानक से एक एड फ्लैश हुई, वो इतनी सुंदर एड थी कि बहुत बड़ा ऐसा गुलाब का फ्लावर उसमें बना हुआ है 3D पिक्चर में, और वो इतना बड़ा है, सुंदर दिख रहा है संगत जी। और उसमें बाय 1 गेट 1 फ्री वाली स्कीम चल रही थी। तो वो मैंने अपने फेवरेट कलर वाला सिलेक्ट किया, वो भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, और इतना सुंदर डोरमेट घर में आ जाएगा वो भी करवा दिया गुरुजी ने, वो भी चेंज करवा दिया। मतलब ड्रीम में दिखाया कि इसको हटाना है। अब पता है मेरी बेटी आलसी है, कब जाएगी, कब चेंज करेगी, वो दिन कब निकलेगा, घर बैठे बैठे ही वो भी करवा दिया। हर तरफ चारों तरफ उनका ध्यान होता है। इतने प्यारे पापा, इतने केयरिंग पापा कहाँ मिलेंगे। उन्होंने मेरे अंकल जी को भी मेरी लिए डांट लगाई है कि तू उसका ध्यान रखा कर। साथ ही साथ
मुझे डांटा कि अपना ध्यान क्यों नहीं रखती, सबका ध्यान रखती है पर खुद का ही ध्यान नहीं रखती। तू मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपना ध्यान रख, अपनी भी केयर कर, सबकी कर लेकिन अपनी भी कर। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं आपका भी शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि आपके प्यारे प्यारे सत्संग सुनकर पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, इंस्पिरेशन मिलती है और स्पिरिचुअली भी मोटिवेटेड रहती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे शिव चालीसा करने के लिए बोला था, परंतु मेरे पास चालीसा घर पर नहीं था। ऐसे 2-3 दिन निकल गए कि चालीसा नहीं है, मैं चालीसा कैसे करूं? तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज आप शाम को मुझे शिव चालीसा ला के दीजिएगा। फिर मैं संगत जी मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना जिसमें उन्हें भी किसी पाठ के लिए गुरुजी ने कहा था, पर उनके पास भी किताब नहीं थी। तब गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए घर पर ही देख, तेरे पास किताब मिल जाएगी। तो उन्होंने देखा तो उनके घर में ही उन्हें किताब मिल गया और ऐसे करके उनका पाठ शुरू हो गया। तो मैं समझ गई कि ये मैसेज तो गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा है। तो जब मैंने भी ध्यान से देखा तो सच में मेरे पास भी एक चालीसा की किताब मंदिर में निकली जो मैंने कभी नहीं खरीदी थी और वो पता नहीं कितनी पुरानी किताब थी। जब मैंने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर मुझे शिव चालीसा नहीं मिला। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कहा कि आप मुझे किताब एक मिली है लेकिन उसमें शिव चालीसा नहीं है, तो आप प्लीज़ आज मुझे शिव चालीसा वाली किताब ला के दीजिएगा। तो ऐसे ही 1-2 दिन और निकल गए और मैं चालीसा नहीं कर पाई और वो लेकर नहीं आए, मतलब नहीं लेकर आ पाए। तो अगले दिन पूजा के वक्त पूजा के बिल्कुल बाद जब मैंने दोबारा उस चालीसा की किताब को खोल के देखा तो देखा कि उसके कवर पे शिव जी की और हनुमान जी की पिक्चर है। तो मैंने कहा इसके अंदर शिव चालीसा होना चाहिए। जब मैंने दोबारा खोल के देखा तो मुझे फिर से उसके अंदर शिव चालीसा नहीं मिला। तो मैंने किताब बंद करके रख दी। अगले दिन मैंने फिर उसको किसी कारणवश खोला, तो जैसे ही खोला उसमें सामने शिव चालीसा अपने आप ही खुल गया। जैसे संगत जी गुरुजी कह रहे हों कि तुझे तो दिखेगा नहीं, तो ला मैं ही तेरे लिए निकाल देता हूँ। आपका शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपकी इच्छा थी, आपका आदेश था कि मुझे 40 दिन शिव चालीसा करना है, तो उसका इंतज़ाम और किताब भी आपने ही खोल के दे दी। आपका शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आपकी बुद्धू संगत जैसी भी है पर आपसे बहुत प्यार करती है। दूसरा शुक्राना संगत जी मुझे गुरुजी का करना है। गुरुजी ने सावन के महीने में मुझे 2 गुड न्यूज़ की ब्लेसिंग्स दी थी। तो उनमें से एक ब्लेसिंग जो है वो पूरी हो गई है, जो मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। उन्होंने जुलाई मिड में मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए तेनू न्यू गड्डी ब्लेस किती है, जा ऐश कर, और कलर भी मैंने चूज़ कर लिया है, तुझे जल्दी पता चलेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मैं हैरान रह गई क्योंकि हमारा न्यू कार ख़रीदने का कोई प्लान नहीं था। हमारी अभी जो पहले वाली कार थी वो कोई ज़्यादा पुरानी नहीं हुई थी और हमारा बजट भी नहीं था। पर पता नहीं गुरुजी ने चीज़ें कैसे प्लान अप करी कि 1 महीने में मतलब सब कुछ प्लान अप कर दिया। हम बस उनके साथ गए और कार लेकर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ऑलरेडी अरेंज था। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी हम 21 अगस्त को गुरुजी के साथ न्यू कार लेने गए थे और पहली बार हमने ब्लैक कार खरीदी, जबकि हमारे यहाँ हमेशा शुरू से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा वाइट ही कार आई है और ब्लैक हमारे यहाँ मतलब कोई पसंद ही नहीं करता था, पर पहली बार जो है हमारे यहाँ ब्लैक कार आई।
संगत जी, मैंने सुना है गुरुजी की कृपा जब संगत पर होती है तो घर में लग्जरी आनी शुरू हो जाती है। जब गुरुजी अपने चोले में थे तो उन्हें अच्छे कपड़े, अच्छे जूते आदि बहुत पसंद थे। जब उनकी कृपा उनकी संगत पर होती है तो घर में नई नई चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी की दूसरी ब्लेसिंग भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। पूरा होते ही संगत जी मैं उसका भी सत्संग आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा, आपको पता है कि मेरी जान कहाँ अटकी हुई है। मुझे आपने इसके लिए कई बार क्लियर इंडिकेशंस दिए हैं कि कुड़िए तेरा ये काम मैं जल्दी करवाऊँगा। मैंने इसके लिए कई लोग लगा रखे हैं, पर गुरुपा तब भी मुझे आपकी इस ब्लेसिंग के लिए बहुत इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ अपने बच्चे के ऊपर अपनी कृपा रखिएगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमारी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, हमें अपनी शरण में लेने का शुक्राना, हमें अपनी संगत में जोड़ने का शुक्राना, हम पर अपनी मेहर बरसाने का शुक्राना गुरुपा। हमारे दुखों को काटने का शुक्राना, हमें सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, हमारी नीयत और सोच सही करवाने का शुक्राना गुरुपा। हमें दोबारा भरोसा करना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।